हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यही वो ग्रंथ है जो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। और ये रही हमारी हम सबकी प्यारी हमारी तो जय माता जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे श्री माता रानी। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है जानते हैं। एंड शिव कृपा से आज हम लोगों को क्या ज्ञान मिलेगा। आज का जो हमारा अध्याय होगा वो शतरुद्र संहिता का 37वां अध्याय होगा। और जो विषय होगा वह ये होगा, व्यास जी का पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए भेजना। बोलिए हर हर महादेव। तो बड़ा ही प्यारा प्रसंग है हमारा आज का। कथा में आप लोग आगे तक बने रहिएगा। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का किरात अवतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। बोलिए हर हर महादेव। ध्रुत कीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर दैत्य वन चले गए। और उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई अस्थाली बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। वे विपेंद्र तब दुर्योधन ने महामुनि दुर्वासा को छल करने के लिए आदरपूर्वक प्रेरित किया। तदंतर महामुनि दुर्वासा पांडवों के निकट गए। बोलिए हर हर महादेव। वहां जाकर अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि ने कुल भोजन उन पांडवों से प्रेम पूर्वक मांगा। पांडवों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उस समय दुर्वासा आदि प्रमुख तपस्वी मुनियों को स्नान करने हेतु भेज दिया। हे मुनीश्वर, उस समय अनेक अभाव से दुखी होकर उन सभी पांडवों ने प्राण त्यागने का मन में निश्चय किया। तब द्रौपदी ने शीघ्र ही श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे उसी समय पधारे और शाख का भोग लगाकर उन सभी को तृप्त किया। तब शिष्यों को तृप्त जानकर दुर्वासा वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडव उस समय दुख से निवृत्त हो गए। इसके बाद उन पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या होगा? यह दुर्योधन महान वैरी उत्पन्न हुआ है और अब बताइए कि क्या करना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, उन पांडवों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण जी ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके पांडवों से यह कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे श्रेष्ठ पांडवों, शिव उपासना से युक्त मेरे वृतांत को सुनिए और सुनकर विशेष रूप से शिव उपासना कर्तव्य का अनुपालन कीजिए। पूर्व में मैंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से द्वारका में जाकर महात्मा उपमन्यु के उपदेशों को विचार करके बटुक नामक श्रेष्ठ पर्वत पर 7 मास पर्यंत शिवजी की आराधना की। तब वाली भांति सेवा के किए जाने पर परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो गए। विश्वेश्वर ने साक्षात प्रकट होकर मुझे अभीष्ट वरदान दिया। उन्हीं की कृपा से मैंने सभी प्रकार का उत्तम सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है। ये पांडवों, मैं इस समय भी भोग एवं मोक्ष देने वाले शिव जी की सेवा करता हूँ, इसलिए आप लोग भी सब प्रकार का सुख देने वाले उन शिव जी की सेवा कीजिए। नंदीश्वर बोले। ऐसा कहकर पांडवों को आश्वासन देकर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए शीघ्र ही द्वारिका चले गए। बोलिए हर हर महादेव। इधर उत्साह युक्त पांडवों ने उस दुर्योधन के
गुणों की परीक्षा के लिए एक भील को भेजा। वह भी दुर्योधन के सभी गुणों और पराक्रम का भली भांति पता लगाकर अपने प्रभु पांडवों के समीप लौट आया। हे मुनीश्वर, उसकी बात सुनकर पांडव अत्यंत दुखी हुए और अति दुखित उन पांडवों ने आपस में कहा, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। यद्यपि हम लोग इस समय युद्ध करने में समर्थ है, किंतु सत्यापाश से बंधे हुए हैं। नंदीश्वर बोले, इसी समय मस्तक में भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला धारण किए, सिर पर जटा जूट से सुशोभित तथा शिव प्रेम में निमग्न तेजो राशि साक्षात दूसरे के धर्म के समान श्री व्यास जी पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वहां आए। बोलिए हर हर महादेव। तब उन्हें देखकर वे पांडव प्रसन्न होकर उठकर आगे खड़े हो गए और कुशा से युक्त मृग चर्म का आसन उन्हें देकर उस पर बैठे हुए व्यास जी का हर्षित होकर पूजन किया। अनेक प्रकार से उनकी पत्नी स्तुति की और कहा कि हम धन्य हो गए, हमने कठिन तप किया, अनेक प्रकार के दान दिए, सब सफल हो गया। हे प्रभु, हम सब आपके दर्शन से तृप्त हो गए। हे पितामह, आपके दर्शन से दुख दूर हो गया। क्रूर कर्म वाले इष्ट दुष्टों ने हम लोगों पर बड़ा ही दुख दिया है। आप जैसे श्रीमान को दर्शन हो जाने पर जो दुख कभी न गया वह अब चला जाएगा, ऐसा हम लोगों का विचारपूर्ण निश्चय है। सब कुछ करने में समर्थ आप जैसे महात्माओं के आश्रम में पधारने से भी यदि दुख दूर न हुआ तो इसमें देव ही और दैविक ही कारण हो सकता है। बड़े लोगों को स्वभाव काल वृक्ष के समान माना गया है, उसके आने पर दुख का कारणभूत दरिद्र निश्चय रूप से चला जाता है। हे प्रभु, हे महापुरुषों के गुणों का कथन करने से, उनका नाम संकीर्तन मात्र से ही करने से अथवा उनका आश्रय लेने से व्यक्ति महानता या उपेक्षा करने से लघुता को प्राप्त होता है, इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। उत्तम पुरुषों के स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दीन जनों का परिपालन करते हैं। निर्धनता को लोक में परम कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि इसके समान अर्थात लक्ष्य के रूप में दूसरे का उपचार, कोई सज्जनों की सेवा ये ही रहते हैं। उसके बाद जो भाग्य है उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। इसलिए हे स्वामी, आपके दर्शन से हम लोग अपना मंगल ही मानते हैं। आपके आगमन मात्र से हमारा मन हर्षित हो उठा है। अब आप हम लोगों को शीघ्र ही ऐसा उपदेश दे जिससे कि हमारा दुख दूर हो जाए। बोलिए हर हर महादेव। नंदीश्वर बोले, पांडवों का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित होकर हुए महामुनि व्यास जी ने यह कहा, हे पांडवों, आप लोग दुख मत कीजिए, आप लोग धन्य हैं और कृत्य हैं, जो कि आप लोगों ने सत्य का लोप नहीं होने दिया। सत्पुरुषों का ऐसा अति उत्तम स्वभाव होता है कि वे मृत्यु के उपरांत भी मनोहर फल देने वाले सत्य तथा धर्म का त्याग नहीं करते हैं। यद्यपि हमारे लिए आप लोग तथा वे कौरव दोनों ही बराबर है, फिर भी विद्वानों के द्वारा धर्मात्माओं के प्रति पक्षपात उचित कहा गया है। अंधे तथा दुष्ट धृतराष्ट्र से पहले ही धर्म का त्याग किया और लोभ से स्वयं आप लोगों का राज्य हड़प लिया। आप लोगों तथा वे कौरव दोनों ही उनके पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पिता पांडु के मर जाने पर उन महात्मा के बालक के ऊपर उन्हें कृपा करनी चाहिए थी। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र दुर्योधन को मना नहीं किया। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो यह अनर्थ न होता। जो होना था वह तो हो चुका है और हार कभी मिथ्या नहीं होता। यह दुर्योधन दुष्ट है, आप लोग धर्मात्मा एवं सत्यवादी हैं, इसलिए अंत में निश्चित रूप से उसका ही अशुभ होगा। जो बीज यहाँ उसने बोया है वह अवश्य उत्पन्न होगा, इसलिए निश्चय ही आप लोगों को दुख नहीं होना चाहिए। हर प्रकार से आप लोगों का अवश्य ही शुभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महात्मा व्यास जी ने उन पांडवों को प्रसन्न कर लिया। तब युधिष्ठिर आदि पांडवों ने पुनः उनसे यह वचन कहा। पांडव बोले, हे नाथ, आपने सत्य कहा, किंतु मिलिन चित्त वाले ये दुष्ट हमें इस वन में भी बार बार निरंतर दुख ही दे रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारे
अशुभ का नाश कीजिए और हमें मंगल प्रदान कीजिए। इसके पूर्व श्री कृष्ण हम लोगों से कहा था कि तुम लोगों का सर्वदा शिव जी की आराधना करनी चाहिए, किंतु हम लोगों ने प्रमाद किया और उनकी आज्ञा के पालन में शिथिलता की। अब आप पुनः उस देव मार्ग का उपदेश कीजिए। नंदीश्वर बोले। यह वचन सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पांडवों से प्रेम पूर्वक कहने लगे। व्यास जी बोले, हे धर्म बुद्धि वाले पांडव, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण सत्य ही कहा था, क्योंकि मैं भी सदा शिव की उपासना करता हूँ। आप लोग भी प्रेम पूर्वक उनका सेवन कीजिए, जिससे सदा अपार सुख की प्राप्ति रहे। शिव की सेवा न करने के कारण ही सारा दुख होता है। नंदीश्वर बोले, उसके अनंतर विचार करके मुनीश्वर व्यास जी ने पांडवों में अर्जुन को शिव पूजा के योग्य समझा और इसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ ने उनके लिए तपस्या का स्थान निश्चित कर धर्मनिष्ठ पांडवों से पुनः कहा। व्यास जी बोले, हे पांडव, मैं तुम लोगों को हित की जो बात कह रहा हूँ उसे सुनो। तुम लोग सज्जनों के रक्षक सर्वोत्कृष्ट पार ब्रह्मा शिव का दर्शन प्राप्त करो। ब्रह्मा से लेकर त्रिपुरांत जो भी जगत दिखाई पड़ता है वह सब शिव स्वरूप है, इसलिए वह पूजा तथा ध्यान करने योग्य है। संभव सभी प्रकार से दुखों का विनष्ट करने वाले हैं, अतः सभी लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़े समय में ही भक्ति से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अति प्रसन्न होने पर महेश्वर भक्तों को सब कुछ दे देते हैं। वे इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं, यह बात सुनिश्चित है। अतः भोग एवं मोक्ष का फल चाहने वाले पुरुषों को सर्वदा शिव जी की सेवा करनी चाहिए। शंकर की साक्षात पुरुषोत्तम है, दुष्टों के विनाश और सज्जनों के रक्षक है, परंतु सबसे पहले स्वस्थ मन से शंकर विद्या का जप करना चाहिए। श्रेष्ठ कहलाने वाले क्षत्रिय के लिए यही विधि अतः दृढ़ चित होकर अर्जुन को सर्वप्रथम शंकर विद्या जप करना चाहिए। इंद्र पहले परीक्षा करेंगे, उसके बाद संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो जाने पर इंद्र सर्वदा विघ्नों का विनाश करेंगे और शिव जी का उत्तम मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर बोले, व्यास जी ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने पास बुलाकर उन्हें इंद्र विद्या का उपदेश दिया और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने भी स्नान कर पूर्व विमुख हो उसे ग्रहण कर लिया। उस समय उदार बुद्धि वाले मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव पूजन के विधान का भी उपदेश किया और उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, आप इसी समय शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत शोभा संपन्न इंद्रकील पर्वत पर जाइए और वहाँ गंगा के तट पर स्थित होकर भली भांति तपस्या कीजिए। यह अवश्य विद्या सर्वदा आपका हित करती रहेगी। मुनि ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया। उसके बाद पांडवों से कहा, हे श्रेष्ठ राजाओं, आप लोग धर्म का आश्रय लेकर यहाँ निवास करें। आप लोगों को श्रेष्ठ सिद्ध अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं करनी चाहिए। नंदीश्वर बोले, उन पांडवों को यह आशीर्वाद देकर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनीश्वर व्यास क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। बोलिए हर हर महादेव। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में किरात अवतार वर्णन न प्रसंग अर्जुन को व्यास का उपदेश वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए हर हर महादेव। हमारा 38वां अध्याय कल होगा, जो विषय रहेगा इंद्र का अर्जुन को वरदान देकर शिव पूजन का उपदेश देना। तो बोलिए हर हर महादेव। तो आप लोग हमारे साथ कथा में फिर आगे सुनने के लिए अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हमारी मनोरथ है। टोल गेट देखते हैं, कोई गेट से थोड़ा सा आगे, थोड़ा वही से आगे थोड़ा। बाबा रख दो।
ओम शंकराय नमः। जी आज खाना ना बना के लिया केरला खाए में खाना में कथी खाई बिना खाई से खा ले अब बाल धो के आवे के रहले पानी ठंडा हो जाला ना जी वो तो हो ही जाला। तो अब आप लोग हमें दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।